राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। ये कार्तिक महीने की जो पावन महीना चला आ रहा है उसी की जो कथा है अब आगे की। आज ये कार्तिक महीने की चतुर्दशी का हो जाएगा। जो लोग व्रत रखते हैं वो आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको आज वैकुंठा की जोत लगेगी। एक पीतल का दीवा छोड़ा जाएगा, वो आप मंदिर में भी छोड़ सकते हैं और मंदिर में ही छोड़ा जाएगा और पीपल के नीचे भी छोड़ सकते हैं। एक 365 पाती का एक वैकुंठा का दीवा लगेगा जो आपकी छत पे लगेगा वैकुंठा का, वो भी आज शाम को लगेगा। आज आप लोगों के घरों में जैसे भी मिक्स सब्जी बनाए, कुछ भी बनाए, वो आज आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि चतुर्दशी को सारा वो पूरा हो जाता है। उसके साथ साथ ही आज आपने कुछ छोड़ा हुआ हो, कोई अनाज छोड़ता है, कोई चावल छोड़ता है, कोई आलू छोड़ता है, जो भी सब्जी छोड़ती हो आज वो अपनी पटवारी पे या मंदिर में या कैसे भी उसको दान करके आज से आप खाना शुरू कर देंगे। लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज आप परसों से खाएंगे। बोलो राधे राधे। जो भी आपने चतुर्मास में नियम लिया हो या कार्तिक में नियम लिया हो, वो नियम आज सब संपूर्ण हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक बहन भाई थे, बहन बृहस्पति देवता की पूजा किया करती। बृहस्पति भगवान आते, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले जाते। एक दिन भावज वो कटोरा कोठरे में रख देती। भावज ने रात को कमरा खोल के देख लिया, भागी भागी पड़ोसन के पास गई। मेरी नंद तो जन के आने बिनाने करती है कि अपने आदमी से कहियो कि मेरा आदमी नहीं सुनता, कैसे करियो, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसे ही किया तो वो कहने लगा क्या बावली हो गई कि मैं ना बावली। अपने बहन को देख ले, उसने कमरा खोल के देखा तो कहने लगा कि बहन चल मामा के चलेंगे। वो समझ गई कैसे मामा के जाएंगे। वो कहने लगी भैया मुझे ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पीपल, केला, तुलसी, बरगद सब कुछ हो। तो कहने लगा ठीक है। उस दिन वीरवार था, वो जंगल में लेके गया, उसने वहाँ छोड़ा। उसने बृहस्पति देवता की पूजा करी। आए बृहस्पति भगवान, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के जाने लग गए। वो कहने लगा कुआरी लड़की के दोष लगाते हो, तुझे शर्म नहीं आती है, तो सद के व्रत करती है। अब वो अपनी बहन को वापस ले आया तो भावज दरवाजे पे खड़ी थी। तो कहने लगा तू इसको फिर ले आया कि ये मेरी बहन तो सबके व्रत करती है, उसने इसे तो बृहस्पति देवता दे के जाते। अब उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। हर कोई आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा लेके चला जाए। अब वो बैठी रही, क्या नाम है, उसने अब एक पैर पर खड़ी होगी कि बृहस्पति भगवान मेरी लाश तुम्हारे हाथ में। आए बृहस्पति देवता, सबको 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा दे के चले गए। जैसे बृहस्पति भगवान तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। एक कुम्हारी का बेटा था, सुबह रे उठते उसे भूख लग जाती। अब कुम्हारी ने कहा बेटा कुछ तो नियम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, कैसे कर ले, तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया कर। उसने ऐसी करा, कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर वो खाना खा लिया करता। एक दिन उसे कार्तिक नहाने वालियों का टीका ना दिखाई दिया, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, दिख गया। 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमें कह रहा है, राजा को शिकायत कर देगा। उन्होंने सारा धन वहीं छोड़ के वो भाग गए। अब वो भाग गए, कोई बात नहीं, तो वो सारा धन लेके अपने घर आ गया। मामा जल्दी किवाड़ खोल के बेटा तूने चोरी करी के डाका मारा। ना माँ मैंने चोरी करा, डाका मारा, मुझे तो कार्तिक महाराज ने दिया। कि कार्तिक नहाने का टीका देखने वाले को इतना धर्म होता है, कार्तिक नहाए का कितना धर्म होगा। हर कोई कार्तिक में जरूर नेम लेवे। जैसे कार्तिक महाराज तो उसके भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके भाग से टूटना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या करा, 1.25 करोड़ की। नारद मुनि ने मुद्रा फेंकी, उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली। आए नारद मुनि हमारा फैसला करो। उन्होंने कहा मैंने मुद्रा फेंकी, किसने उठाई, वो क्या मैंने ना उठाई, वो क्या मैंने उठाई। मुद्रा उठाई तो उसको बंग चढ़ गई, तेरे को पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा दो के धेली ना दो, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पता चढ़ेगी। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज का आखिरी अध्याय 35वां अध्याय। कल के दिन
आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। जो व्रत आज 14 में करते हैं वो आज करते हैं, लेकिन कल के दिन नहाना जरूरी है, जो जलाना है। कोई गंगा जी जाता है, कोई जमुना जी जाता है, जैसे जिसका दिल करे। और जो घर में रह रहे हैं वो गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। बोलो राधे ही राधे। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सूची हमारे द्वारा संकल्प द्वारा किया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिया हुआ भी मिल जाता है? तब सूत जी बोला, पाप पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य सारे देश को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप या पुण्य का आधा आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश मिलता है। प्रजा का अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से पति को छठा भाग पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाते। इस प्रकार बिना दिए हुए एक दूसरे का पाप पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुराना प्राचीन इतिहास सुनाओ। एक समय उज्जैनी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्रह्मोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, रस कंबल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महसी नगरी में गया, वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जब तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायकाल शिव का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को सर्प ने उसे काट दिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल व नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज ने कहा, महाराज, यह बड़ा पापी, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले से खोलते हुए तेल में कढ़ा में डालो, उसके बाद मुद्गलों की मार से लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब तक यह बात यमराज ने सुनी थी वह आश्चर्यचकित हुआ। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज ने पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक माह का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। मृत्यु के समय नर्मदा का जल, तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा, बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और काम रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक माह के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट होते हैं। हे श्रोताओं, यह परम पिता परमात्मा की कृपा से कार्तिक माह का महात्म संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा यह जीवन में सभी सुख, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ने और सुनने सुनाने वाला भी अतिम पुण्य की प्राप्ति होगा। बोलो कार्तिक माह की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सज श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लग गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध गेरे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो। झूलाओ मेरी सज श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना।
आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे भाई, दूर खेलन मत जयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई अमु, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जीमू रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का ताहो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। छिके धई जिमावती, मिश्री का जामन दे, हरनु नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सांवरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, आषाढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो, कार्तिक महा बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो, तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो, एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने, हंस हंस मानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो, जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो, जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो, जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो, क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो, विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो, धूप दीप ने वेद आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसा माँ नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आज पचबीगू महाराज की कहानी कहेंगे। इसके बाद पहले पथवारी सींच लें और फिर उसके बाद 10 आंवले और राई लेके बैठ जाएं। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरैयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरैयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरैयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ कर, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरैयो, माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल, हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंग गंगा के द्वारा बोंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव गंगा के द्वारा बोंगी राय तो बार, ये तो माई गंगा के द्वारा बोंगी केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के द्वारा बोंगी पेठा तो मिलेगा कन्हैया सा बेटा, गंगा के द्वारा बोंगी झावी तो मिलेगी सीता सी भाभी, गंगा के द्वारा बोंगी ऐना तो चलेंगे
मेरे नैना, गंगा के दौरा बोंगी उड़ा तो पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे गी जवाई, एड़ा बेड़ा गड़ी मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार, तू नाई दिन कार्तिक मैं दिया चिड़ियों ने चून में पाया, मिखरा की जून मैं दिया, बिल्ली ने ग्रास में पाया, वृंदावन मैं दिया, गौओं ने ग्रास में पाया गया जीवा। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म कहाँ जाए, फूटी थाली भोजन का उसका जन्म, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म कहाँ जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कहाँ, सासुर मिल से भूगल खाए उसका जन्म कहाँ, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भगोल मिल से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊँ ची सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम। अब आप सब लोग पहले पचविगुण की कहानी सुन लें और उसके बाद 10 आंवले और राई लेके बैठ जाएं। एक सावकर के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, परंतु पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का जब भी गंगा जी नहाने जाता सोचता इतनी सुबह नहाने आता हूँ फिर भी मुझसे पहले कौन नहा जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू को नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी में जाने लगी। उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा लड़का आए सोचने लगा जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया जिसके माला मोचड़ी मेरे पास 5 रातें आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, किसी को साग भरने के लिए बिठा देना। राजा ने गंगा जी का बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पे पैर रख के बोली, एक कार्तिक के ठाकुर राई दमोदर पांचों पाड़ू छठे नारायण पंचविगु राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आई कि वह नहा धोकर जाने लगी। तोता बोला सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा मेरी साग भरियो वीरा। तोता बोला कोई वीर भी साग भरता है? तो कहने लगा सुबह सुबह मैं पग लागू नेव साग भरियो देव। सुबह बोला अच्छा भाभी मैं तेरी साग भर दूंगा। वह कहकर चला गया। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से पूछा कि वह आई थी कैसी थी। सुबह ने कहा आभासी बिजली होली सी झल केला सी कामनी गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, मुझे नींद आ जाएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई और भगवान से प्रार्थना करी। फौरन राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा। तोता ने उसको वही सारी कहानी बताई। अब राजकुमार बोला मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। तीसरी रात को मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई प्रार्थना करी और राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। तोते ने कहा क्या वह आई थी? तोते ने कहा आई थी। राजकुमार ने कहा आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। जब वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया, जब नहाने आई फिर भगवान से प्रार्थना करी, वही बात हुई। राजकुमार को नींद आ गई। अब जब नहा के जाने लगे आंख बंद कर चली गई, नहाकर चली गई। राजकुमार ने आग की अंगीठी पर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। वह आग की अंगीठी पर बैठ के राजकुमार की भगवाई। उसने कहा भगवान से 4 रातें तो निकल गए, बस आज की रात निकालते। भगवान की ने भी उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी। तोते से बोली इस पापी से कह दियो मेरी 5 रातें पूरी होगी, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। राजा सुबह लड़के से बोला क्या वह आई थी? तोते ने कहा वह आई थी। उसने कहा था उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा यह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी साथ सत रखा। थोड़े दिनों बाद राजकुमार के शरीर पर कोढ़ निकल आया, तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। मेरे बेटे के शरीर पर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा वह कोई पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए वह रोग लगा है। तब राजा ने कहा वह कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए उस जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। साहूकार से कहा यह माला उसकी बहू की है, उसके नहाए उस जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दो। जब वह नहाएगी तो ऊपर से जल गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ कर नहाया तो उसकी चंदन सी काया होगी। हे पचविगु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। हंसते कहते सुनते ओंकारा बढ़ते सारे परिवार का सत रखना। अब आप 2-2 राई और थोड़ी 2-2 आंवले थोड़ी थोड़ी राई लेके और पचविगु की कहानी को पूरा करें। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 5 अक्कड़ 5 बक्कड़ 5 एक किलो रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए? आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 5 अक्कड़ 5 बक्कड़ 5 दिए किलो रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए? आए कार्तिक का महीना आए गोपाष्टमी तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 5 अक्कड़ 5 बक्कड़ 5 दिए किलो रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए? आए आंवला नौमी का दिन तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई। 5 अक्कड़ 5 बक्कड़
5 दिए की लोई रे, मैं तो ये पूछू किशन जी कब निस्तारा, आए काशी का दिन तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आए, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचा, 5 अक्कड़ 5 पकड़ 5 दिए की लोई रे, मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा, आए गंगा स्नान, आए कार्तिक के महीने का गंगा स्नान तब निस्तारा होए रे। इस तरीके से आज आपका कार्तिक पूरा हुआ। माता रानी से, तुलसी मैया से, शालीग्राम से, माँ लक्ष्मी से, राधा रानी से सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपके सबके घरों में खूब सुख समृद्धि आए, आपके सब लोगों की जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हुए। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आप कल पूर्णमासी के दिन 2 भजन के साथ मैं आपको वीडियो भेजूंगी, और परसों चिड़ाचिड़ी की कहानी, और मैं कल ही उसमें बता दूंगी कि चिड़ाचिड़ी की कहानी में कब करना है, क्या आपको बनाना है, क्या खाना है। उसके साथ ही आपका ये कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे।